हूँ आपके साथ चारू कौशिक। हाथरस में मीडिया को मिली गांव जाने की इजाजत, मां ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो जांच। पीएम मोदी ने किया दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण, सेना और आम लोगों को दी बड़ी सौगात। एलजेपी ने किया साफ, बीजेपी से नहीं है कोई बैर, नीतीश की नहीं है खैर। 35 सांसदों के साथ हाथरस जाने की तैयारी में राहुल प्रियंका, नोएडा बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। देश में कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार, 24 घंटे में आए 79,000 से ज्यादा मामले। और अब खबरें विस्तार से। हाथरस गैंग में पीड़िता का शव जलाने के 3 दिन बाद पुलिस ने मीडिया को पीड़िता के गांव में जाने की एंट्री दे दी है। मीडिया से बातचीत में परिवार ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मां ने कहा आखिरी बार बेटी का मुंह भी नहीं देखने दिया, हमें तो ये भी नहीं पता कि पुलिस ने किसकी लाश जलाई है और हम किसकी हड्डियां लाए हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। पीड़ित की भाभी ने कहा कि पुलिस ने हमसे मारपीट की, पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हमारा नार्को टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन नार्को टेस्ट तो डीएम का होना चाहिए। हम तो सच बोल रहे हैं। हाथरस सदर के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा अभी सिर्फ मीडिया को गांव के अंदर जाने की इजाजत दी गई है, बाकी लोगों की परमिशन के ऑर्डर आते ही सबको बता दिया जाएगा। ये आरोप गलत है कि पीड़ित परिवार के फोन ले लिए गए हैं और उन्हें घर में कैद कर दिया गया है। हाथरस मामले में पुलिस प्रशासन के रवैये के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। योगी सरकार ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है। शुक्रवार को सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत बी समेत 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। साथ ही इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग पास के नीचे लेह मनाली हाईवे पर इसे बनाया गया है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और 4 घंटे की बचत भी होगी। टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन करने हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अटल टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार चुनाव के लिए नामांकन जारी है, लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए के साथ है या नहीं। एलजेपी सांसद चिराग पासवान इंतजार की स्थिति में है, लेकिन बीच में उनकी पार्टी की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है। इस बीच एलजेपी का एक पोस्टर बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में एलजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी नाराजगी जेडीयू से है, बीजेपी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। पोस्टर में लिखा है मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इस पोस्टर में बताया गया है कि नीतीश के लिए कुर्सी पहली प्राथमिकता है, जबकि एलजेपी और बीजेपी के लिए पहली प्राथमिकता बिहार है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तर्ज पर एक नारा सामने आया था। तब मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारा दिया गया था। बता दें कि बिहार एनडीए में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। बिहार में चर्चा तो ये भी है कि एलजेपी जरूरत पड़ने पर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। हाथरस कांड को लेकर सियासत तूफान पर है। लखनऊ से लेकर दिल्ली और देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस जाने का ऐलान किया है। वहीं से लेकर अब यूपी पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीएनडी पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ करीब 35 सांसदों का डेलीगेशन निकल रहा है। ये सभी लोग आज एक बस में दिल्ली से निकलेगा और नोएडा होते हुए हाथरस जाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लखनऊ के बहुखंडी स्थित लल्लू के आवास पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलते हुए 64 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके साथ ही देश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 79,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि 75,688 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं इस दौरान 1,069 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।